Hello बच्चों, let's read the question. The question says a parallel plate air capacitor is connected to a battery. The quantities charge, electric field and energy associated with capacitor are Q0, V0, E0 and U0 respectively. A dielectric slab is now introduced to fill the space between the plates with batteries still in connection. The corresponding quantities now given as Q, V, E and U are related to the previous one as. तो यहाँ हमें रिलेशन पूछा है कि Q, V, E एंड U का Q0, V0, E0 एंड U0 से क्या रिलेशन होगा। तो इनिशियली एक कैपेसिटर था, उसे एक V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया था जिसका कैपेसिटेंस हम कंसिडर कर लेते हैं C0। बाद में इस C0 में एक स्लैब डाल दी गई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K और उसे अभी भी इस सेम V वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट करके रखा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि रिलेशन क्या होगा। तो इसके लिए जो मेन की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर remains same after adding dielectric and keeping it connected to the battery, तो हमने बोला कि अगर हम बैटरी को कनेक्ट करके रखेंगे कैपेसिटर के साथ और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस कैपेसिटर तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करेंगे। हमने बोला V इज इक्वल टू V0 रहेगा। अब हम Q इक्वल टू CV बोलते हैं। अगर V कांस्टेंट वैल्यू है, अगर V कांस्टेंट है तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। एंड एज वी नो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K बाय D होता है। तो इस पूरे पोर्शन को हम C0 लिख सकते हैं। तो C इज इक्वल टू C0 K, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है K टाइम्स। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है K टाइम्स तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज भी इंक्रीज होगा K टाइम्स बिकॉज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो चार्ज विल बी ग्रेटर देन Q0, चार्ज बढ़ जाएगा K टाइम से। नेक्स्ट हमसे पूछा है पोटेंशियल का, तो वो हमने ऑलरेडी की कॉन्सेप्ट में यूज कर लिया है कि V इज इक्वल टू V0 रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट हमसे पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर्स होगा। तो अगर हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और हम पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू E0 रहेगा। नेक्स्ट हमने यहां दिया गया है U इज ग्रेटर देन U0, डी ऑप्शन में हमें ये गिवन है। हमें पता है कि एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के तो हम कह रहे थे यहाँ पर पे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है K टाइम्स तो एनर्जी स्टोर्ड भी K टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं U इज ग्रेटर देन U0। तो अगर अब हम ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन Q इज ग्रेटर देन Q0 ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है V इज ग्रेटर देन V0, ये ऑप्शन गलत है बिकॉज V इक्वल टू V0 रहेगा। थर्ड ऑप्शन है E इज ग्रेटर देन E0, ये ऑप्शन भी गलत है बिकॉज E इक्वल टू E0 रहेगा। एंड डी ऑप्शन इज U इज ग्रेटर देन U0, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा कि एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है ओवर द टाइम जब हम डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल दे रहे हैं K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। I hope you understood this well. Thank you so much. All the best.